क्या आप लोग भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं? अगर करते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। हम बताने जा रहे हैं एक हांटेड होटल के बारे में। ये कहानी है चेन्नई की। चेन्नई में एक होटल में एक कमरा है, कमरा नंबर 302। वैसे तो इस होटल में कुल 600 कमरे, मगर कमरा नंबर 302 की कुछ बात ही अलग है। कहते हैं इस कमरे में जो भी आके रहता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। आखिर कैसे बना ये कमरा भूतिया, आइए जानते हैं। आप देख रहे हैं सनराइज सूर्या कंपनी। मैं हूं आपका दोस्त सी कुमार। ऐसी खौफनाक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल सनराइज सूर्या कंपनी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कहते हैं कि इस होटल की जगह पर पहले एक कॉलोनी हुआ करती थी। इस कॉलोनी में एक मकान था। मकान का नंबर था 302। इस मकान में कभी 5 लोग रहा करते थे। एक रात को पांचों लोग गहरी नींद में सो रहे थे। भी कुछ चोर इनके घर में घुस गए। चोरों की खटपट की आवाज के कारण पांचों लोग जाग गए और उन्होंने चोरों को देख लिया। चोरों को लगा कि वे सब पकड़े जाएंगे। तब उन सब लोगों ने मिलकर उन पांचों लोगों को वो एक एक करके मार दिया और लूटपाट करके वहां से चले गए। चोर तो चले गए, लेकिन पांचों की अकाल मृत्यु के कारण उन पांचों की आत्मा उसी घर में कैद होकर रह गई। काफी समय तक तो यह घर सुनसान पड़ा रहा, लेकिन 15 साल बाद वहाँ के 9 मकानों को एक बिल्डर ने खरीद लिया। इन सारे मकानों को तुड़वा कर वहाँ एक शानदार होटल बनवा दिया। होटल में एक कमरा था, कमरा नंबर 302। कमरा उसी स्थान पर बना था जहाँ उन पांचों का कत्ल हुआ था। उस घर का भी नंबर 302 था। लेकिन इस होटल में विजय और उसका परिवार 10 दिनों के लिए रहने के लिए आया था। विजय के परिवार में टोटल 3 लोग थे और उसकी बीवी संध्या और उसका बच्चा। उन्होंने मिलकर होटल में कमरा बुक किया, कमरा नंबर 302, और कमरे के अंदर चले गए। कमरे में रहने लगे। तो यह 3 दिन तक सब कुछ ठीक ठाक चला। में उन लोगों को इस कमरे की सच्चाई के बारे में पता चलने लगा। का 1 बज रहा था। सबको प्यास लगी। सब बेड से उठी और टेबल पर रखे गिलास को जैसे ही उठाया तो उसका कि राज अपनी बेड पर नहीं है, बालकनी के दीवार पर खड़ा था, वो किसी के सहारे की। यह अचानक से चिल्लाई राज, और तभी विजय की आंख खुल गई। वह संध्या के पास आया और देखा कि उसका बेटा राज बालकनी की दीवार पर खड़ा है और कूदने के लिए तैयार है। संध्या दोनों आवाज लगा रहे थे, लेकिन राज ने मुड़कर नहीं देखा। धीरे धीरे राज की तरफ बढ़ा और अचानक से राज को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। डांट रहे थे, लेकिन लग रहा था कि मानो वो किसी और को डांट रहे हों। तो तीनों सोने चले गए, लेकिन फिर अगले दिन वही हुआ। राज को बचा लिया गया और संध्या को लगा कि कुछ तो है। अगली सुबह संध्या और विजय ने वहाँ के आसपास के लोगों से पता किया। लोगों ने बताया कि यह फ्लैट एक श्रापित फ्लैट है और जो भी लोग इस कमरे में रहते हैं उनकी किसी न किसी तरह से मौत हो जाती है। और जो काम राज कर रहा है वह राज नहीं है, वह कोई और है। जब संध्या और विजय ने यह सुना तो वो दोनों बहुत डर गए और तुरंत ही एक साधु बाबा के पास गए। तब साधु बाबा ने कहा कि अगर तुम अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहते हो तो तुरंत उस होटल को छोड़कर चले जाओ, वरना तुम बच्चा जिंदा नहीं रह पाएगा और की हानि हो सकती है। बस तभी विजय और संध्या उस होटल को छोड़कर चले जाते हैं और किसी दूसरे होटल में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमें बस इतना ही। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें।